जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 के बारे में। और ये भारत सरकार की एक अंतरिक्ष यूनिट वाली जो होती है उसकी ही यूनिट का पार्ट है ये। और यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये एक तरीके से सभी लोगों के लिए, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, कोई यहाँ पे ओनली साइंस डिपार्टमेंट से नहीं है। अगर आपको ये डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे ये वैकेंसी देख लीजिए, शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इसमें नीचे में स्क्रॉल करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है ये भारत सरकार की अंतरिक्ष विभाग की यूनिट है, जहाँ पे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में वैकेंसी निकली हुई है। सहायक कनिष्ठ व्यक्तिक यानी कि एक तरीके से जूनियर असिस्टेंट ही, एक तरीके से ये जूनियर असिस्टेंट होता है और ये असिस्टेंट होता है नॉर्मल जो। और इसके अलावा ये जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा पदों पे वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन रखी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे कोई साइंस वाले की यहाँ पे एक तरीके से नहीं रखी गई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा घोषित 60% अंकों के साथ में आपने कर रखी हो। और इसके अलावा स्नातक कोई यहाँ पे पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर में आपको एक तरीके से प्रोफेंसी या एक तरीके से यार कोई भी कोर्स हो है या नहीं भी हो तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोर्स के बारे में इंडिविजुअल कुछ कहा नहीं है। तो ध्यान रखना, आपका ग्रेजुएशन में 60% है, किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे साफ वही चीज़ लिखी हुई है, बस यहाँ पे इसमें ये चीज़ जोड़ी हुई है कि अंग्रेजी में आपको 60 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो 60 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होती है, तो आप यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये असिस्टेंट और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट में डिफरेंस है। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे सबसे पहले मैं स्क्रॉल करके आपको डेट बता देता हूँ। नीचे आयु सीमा देख लीजिए आप, आयु सीमा में 18 से 28 वर्ष रखा गया है, जिसमें 33 वर्ष यहाँ पे ओबीसी वालों को और यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 31 वर्ष केवल उसी वर्ग के आरक्षित, यानी कि एक तरीके से 3 साल 5 साल का जो छूट रहता है वो छूट इसमें शामिल है। तो 18 से 28 यहाँ पे मोस्टली एज रखी गई है। इसमें वेतन भत्ते ध्यान रखना 25,500 से लेकर 21,100, यानी कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 25,500 रहेगी। इसके साथ में टी.डी. अलाउंसेंस जो भी है वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे एनपीएस भी आपको मतलब एक तरीके से इसमें जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा आवेदन शुल्क आप देख लीजिए, आपको 250 रुपये के साथ में यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रहेगा, वो भुगतान करके आप अप्लाई कर सकते हो और जमा करा सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई में, यहाँ पे 1/10/2000 अंतिम तिथि थी, जिसको बढ़ा के 15/10/2022 कर दिया गया है। prl.res.in prl.res.in ये वेबसाइट का नाम है। इस पे जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 60% आपके आ रखे हैं तो ही। इसके अलावा पूरी डिटेल्स नीचे लिखी गई है। एग्ज़ाम आपका होगा, ध्यान रखना। नीचे मैं स्क्रॉल करके आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ डिटेल वाइज लिखा हुआ है। नीचे लिंक दे रखा है नोटिफिकेशन का, उसको जाके भी आप चेक कर सकते हो। ये देख लीजिए, यहाँ पे 15/10 इसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा दस्तावेज जो भी है आपके प्रमाण पत्र, ये जो भी सेवा प्रमाण पत्र या जो भी आपके पास है सर्टिफिकेट है, तो वो 21/10 से सबमिट करने की लास्ट डेट रखी गई है। इसके अलावा नीचे ध्यान रखना सिलेबस भी दे रखा है, ये देख लीजिए। आपका एग्जाम ABCD यानी 4 सेक्शन, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग और इसके अलावा GK, ये 4 क्वेश्चंस पेपर आपके होंगे इंग्लिश मैथ के। वही जो SSC वाला पैटर्न होता है, सेम वही पैटर्न रखा गया है। -0.25 नेगेटिव मार्किंग है और ये सिलेबस यहाँ पे साथ में दे रखा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, लास्ट डेट है आपकी 15 अक्टूबर से पहले आप अप्लाई कर लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा स्किल टेस्ट वाला जो कंप्यूटर का है, वो असिस्टेंट पद के लिए उसका सिलेबस भी यहाँ पे नीचे दे रखा है।